हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है इन द केस ऑफ इंटीजर्स? क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है पहले तो ये देखते हैं। एक इंटीजर दैट इज ए है एंड सेकंड इज बी। इन दोनों को हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। यदि गुना करने के पश्चात दैट इज ए बी इंटीजर है, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी holds true for integers in the case of multiplication. अब मान लेते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास a दैट इज -7 है। ये एक इंटीजर है, पूर्ण अंक। सेकेंड इज बी। बी है हमारे पास दैट इज आप मान लें 3। ए हमारे पास -7 है, बी 3 है। अब हम देखते हैं दोनों की गुना क्या होगी। ए को बी के साथ गुना कर देते हैं, -7 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसका क्या मेथड होता है, दोनों को जो दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको हम क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। दैट इज 21। साइन आगे ऋण का लगा देते होते हैं। यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं हमारे पास एक इंटीजर नेगेटिव था, दूसरा इंटीजर क्या था, पॉजिटिव था। दोनों को गुना किया, जो इंटीजर हमारे पास बनता है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वो भी क्या है, इंटीजर है। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इस केस में दोनों इंटीजर क्या है, नेगेटिव है। दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। यदि दोनों इंटीजर नेगेटिव हो तो हमने क्या सीखा था इन द प्रीवियस वीडियो में, आंसर इज पॉजिटिव। अब 15 क्या है, ये भी इंटीजर है, इस केस में भी इंटीजर आ जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ए हमारे पास मान लेते हैं दैट इज 7, बी हमारे पास -2। अब ए मल्टीप्लाई बाई बी, मल्टीप्लिकेंट तो 7 है, मल्टीप्लायर ऋण का है। दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन 14, आगे साइन कौन सा है, ऋण का है। तो बच्चों यहाँ से हमने एक अब रिजल्ट निकाला है। रिजल्ट क्या है, इंटीजर्स आर result integers are closed under multiplication। मीन्स यदि हमारे पास दो इंटीजर हैं उनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यू नंबर भी क्या है, इंटीजर है। मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर multiplication of integers. In other words, integers are closed under multiplication. तो बच्चों आइए
आगे हम सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों अब हम सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं दैट इज अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है? यदि हमारे पास दो इंटीजर हों, एक तो a है, सेकंड इज b। यदि हमारे पास a को मल्टीप्लाई b के साथ किया, यह इक्वल हो यदि हम b को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? a के साथ। a था, उसे b के साथ मल्टीप्लाई किया, b है, उसे a के साथ मल्टीप्लाई किया। यदि हमारे पास इक्वल आता है रिजल्ट, दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है? होल्ड्स ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो बच्चों इसके लिए हम सम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। पहली एग्जाम्पल में हमारे पास ए है, मान लेते हैं दैट इज ऋण का 4। बी हमारे पास कितना है? 3। अब पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, ए कितना है? ऋण का 4, बी कितना है? 3। सो हमारे पास दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 12। आगे साइन कौन सा होता है? ऋण का होता है। अब हम b को पहले लिख लेते हैं, a के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। बच्चों b कितना है? 3 है, मीन्स मल्टीप्लिकेंड 3 है, मल्टीप्लायर -4। ये भी क्या होगा? दोनों की एब्सोल्यूट की मल्टीप्लिकेशन दैट इज 12। आगे साइन ऋण का। तो जहाँ से हम क्या देखते हैं? a को b के साथ मल्टीप्लाई किया, b को a के साथ मल्टीप्लाई किया, -12 इक्वल टू -12। इस केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है? होल्ड ट्रू। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस केस में मान लेते हैं a हमारे पास ऋण 2 है, b क्या है? ऋण 3। पहले देखते हैं a को b के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेंड -2, मल्टीप्लायर -3। अब दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन दैट इज 6। आगे साइन कौन सा होता है? पॉजिटिव का। जब दोनों क्या है? इंटीजर नेगेटिव होते हैं, आंसर इज पॉजिटिव। ये हमने एक्टिविटी के थ्रू बच्चों प्रीवियस वीडियोस में जाना था। अब जहाँ पर देख लेते हैं b को यदि a के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, b कितना है? ऋण का 3, a कितना है? ऋण का 2। तो बच्चों क्या बनता है? 6। तो इस केस में भी हम देखते हैं यदि a को b के साथ मल्टीप्लाई किया, b को a के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या है? 6 6। दैट मीन्स जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल है इस केस में भी। एक एग्जांपल मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ। मान लेते हैं a हमारे पास 2 है पॉजिटिव, b हमारे पास क्या है? मान लेते हैं नेगेटिव का ऋण 4। अब a को b के साथ मल्टीप्लाई किया, a कितना है? 2 है, b कितना है? ऋण का 4। आंसर इज -8। 8 है ऋण का। b को a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऋण 4 को किसके साथ? 2 के साथ, दैट इज अ ऋण 8। इस केस में भी हम देखते हैं जो
ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करने के पश्चात आंसर बनता है, वही क्या है, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो बच्चों रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कॉम्यूटेटिव फॉर द इंटीजर्स, फॉर द इंटीजर्स। तो बच्चों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड्स ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ये थी बच्चों दो प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस की है, सेकंड इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दोनों ही प्रॉपर्टी क्या है, होल्ड्स ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। आने वाली वीडियो में हम बच्चों जानेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए अब हम एक सम करते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे यदि दो से ज़्यादा इंटीजर हों उनकी हम मल्टीप्लाई कैसे कर पाएंगे। आइए कुछ सम हम डिस्कस कर लेते हैं। सो न्यू टॉपिक इज मल्टीप्लाइंग मोर देन 2 इंटीजर्स। बच्चों यदि हमारे पास 2 से ज़्यादा इंटीजर हो उनकी गुना हम कैसे कर पाएंगे। जैसे देखें -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -4। इस केस में हम क्या देखते हैं, जो तीनों ही इंटीजर हैं वो नेगेटिव है, 2 से ज़्यादा हैं। तो आपने क्या करना है, जो पहले हमारे पास 2 इंटीजर हैं उनको आपने पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, मीन्स इन्हें हम अब ब्रैकेट में लिख लेंगे एंड जो थर्ड इंटीजर है उसे हम लेटर ऑन मल्टीप्लाई करेंगे। अब -2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। रूल के अकॉर्डिंग -2 है, मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ। दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेनी है, तो लिख ली -2 की 2 -3 की 3, दोनों को गुना कर दिया 6 आ जाता है, आगे साइन पॉजिटिव। जब 2 इंटीजर नेगेटिव होते हैं तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन वो पॉजिटिव होती है। आगे स्टूडेंट अब हम जो थर्ड इंटीजर था ऋण का 4, उसको 6 के साथ क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब एक इंटीजर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। आगे साइन कौन सा है, ऋण का है। तो बच्चों जहाँ से हमने एक और बात सीखी है, इस केस में जो नेगेटिव इंटीजर थे उनकी यदि हम देखें वो ऑड थे और इवन थे। ये 3 है नेगेटिव इंटीजर, मीन्स क्या है, ऑड। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटीजर को, यदि नेगेटिव इंटीजर ऑड है तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। आइए हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिसमें नेगेटिव इंटीजर क्या होंगे, इवन होंगे। जैसे ये एक नंबर है
5 इंटीजर है जे, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ऋण 4 के साथ, ये भी इंटीजर, एंड इसे फर्दर मल्टीप्लाई किया ऋण 6 के साथ। अब इस केस में जो नेगेटिव इंटीजर है वो 2 है। तो देखते हैं अब हमारे पास जो उत्तर है वो क्या बनता है। तो बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले हम पहले 2 इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट सम में किया था। 5 को ब्रैकेट में लिख लिया, इसे मल्टीप्लाई किया -4 के साथ, एंड थर्ड इंटीजर इज -6। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे विद -4। एक इंटीजर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। साइन आगे कौन सा होता है, ऋण का। आगे -6, दोनों इंटीजर क्या है, नेगेटिव है, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन कर दी, साइन आगे कौन सा है, पॉजिटिव। सो स्टूडेंट इस केस में जब हमारे पास नेगेटिव इंटीजर क्या थे, इवन थे, 2 ही थे ना, इवन थे, रिजल्ट क्या है हमारे पास, रिजल्ट हमारे पास है पॉजिटिव। जब इंटीजर नेगेटिव जो होते हैं उनकी गिनती यदि ऑड हो तो रिजल्ट नेगेटिव होगा, यदि नेगेटिव इंटीजर की जो गिनती है वो इवन हो तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। ये भी हमने सीख लिया है। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक वेरी वेल। आने वाली वीडियो में हम जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।